टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में प्रयाग केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की नवगठित इकाई का शपथ ग्रहण एवं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश से आए हुए अध्यक्ष दिवाकर सिंह एवं महामंत्री सुधीर अग्रवाल द्वारा पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही इस मौके पर पवन कुमार गुप्ता समीर चेयरमैन बने, अध्यक्ष परमजीत सिंह बने। देखिए, आज प्रयाग केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट थोक एवं रिटेल एसोसिएशन का आज शपथ ग्रहण समारोह है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश जो प्रदेश के 1.25 लाख दवा व्यापारियों की एक संस्था है, जो अखिल भारतीय संस्था हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD है। इसकी पूरे देश में 9.5 लाख सदस्य हैं। ऐसी संबद्ध जिला इकाई के साथ आज हम लोग उनके साथ जोड़ने जा रहे हैं। इसका मेन मकसद यही है कि प्रयाग के जो हमारे केमिस्ट साथी हैं, चाहे वो थोक के या फुटकर व्यापारी हैं, उनको सुरक्षित किया जाए, उनको कोई भी आ रही परेशानियों से उनको अलग रखा जाए और जो भी व्यापार में दिक्कत आएगी उसके साथ पूरा देश और प्रदेश इनके साथ खड़ा है। सुधीर अग्रवाल मेरे साथ दिवाकर सिंह, मैं प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन का महामंत्री हूँ। ड्रगिस्ट एसोसिएशन थोक एवं फुटकर का जो गठन हुआ उसका शपथ आज ये संस्था जो है प्रदेश संस्था के साथ जुड़ रही है और देश की संस्था की छत्र छाया में रही है। तो इससे इसको लाभ ये होगा कि इनकी जो समस्याएं देश स्तर पे हैं, प्रदेश स्तर पे हैं, वो सब जो है इनकी दूर होती रहेगी और हम जो प्रदेश के पदाधिकारी गण हैं इनको जो है संरक्षण देते रहेंगे और इनकी समस्याओं का निराकरण करते रहेंगे। दिवाकर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज में आज होली और शब-ए बारात को लेकर आज कोहिनूर होटल में पुलिस द्वारा पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें SSP प्रयागराज व जिला अधिकारी प्रयागराज समेत शहर के समाज सेवी संगठन के लोग शामिल हुए। जहां दोनों समुदाय के संगठनों से पुलिस ने अपील करी है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने और नीचे तक लोगों तक जागरूक करने की अभियान चलाया जाए और जिससे कोई भी समस्या जैसी उत्पन्न न हो। क्या कुछ कहा SSP प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। ये चैलेंजिंग त्यौहार है। हमने सुना है कि यहाँ 3 दिनों तक ये त्यौहार चलता है, विभिन्न रूपों में चलता है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद ही किसी के खिलाफ कोई मुकदमा कभी दर्ज हुआ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बहुत ही शरीफ, बहुत ही ज़हीन, भाईचारे के प्रेमी सब लोग बैठे हैं, लेकिन जो गड़बड़ी फैलाते हैं वो यहाँ नहीं। हम चाहेंगे कि ये संदेश जिन लोगों ने यहाँ पे दिया वो संदेश नीचे पहुँचे, लेकिन यहाँ से भी एक अच्छा मैसेज नीचे तक जाए। क्योंकि अभी आपने तो बता दिया कि फाल्गुन का महीना और शाबान का महीना, लेकिन अभी नए लड़कों से पूछो नहीं बता पाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक जगह तो मैंने 5000 रुपए का इनाम रख दिया कि चलिए इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीने बताइए। एक से कहा कि नहीं, हिंदू कैलेंडर के 12 महीने बताओ बेटा। 5-5 हजार का इनाम रखने के बाद भी नए लड़के नहीं बता पाए। अपना कान नहीं देखते हैं, कौआ कान ले गया, कौआ के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का लबुलुआब है, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, अफवाहों की सूचना जरूर दीजिए। ड्यूटी लगाने में, पुलिस की कार्य प्रणाली में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। दिलाता हूं कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रयागराज जहां अंगूठे में छल्ला पहनने का आजकल फैशन ट्रेंड सा बन गया है, मगर क्या आपको मालूम है अंगूठे में छल्ला पहनने का कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान? जी हां, अंगूठे में छल्ला पहनना फैशन तो हो गया है, मगर कितना वो सूट करता है ये किसी को नहीं मालूम। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सचदेव का इस पूरे मामले पर। ओम गणपति नमः। आजकल थोड़ा फैशन हो गया है कि लोग अपनी थंब फिंगर में छल्ला पहनने लगे हैं। कुछ लोग एक दूसरे को देख के पहनते जा रहे हैं। कोई लोग चांदी का पहन रहे हैं, कोई सोने का पहन रहा है, कुछ लोग ऐसे ही जनरल मेटल का पहन रहे हैं। क्या हमें ये पहनना चाहिए?
ज़रूरी नहीं है कि सबको ये सूट करे। क्यों नहीं सूट करता है या इसको पहनने का रीज़न क्या होता है? जो हमारी थंब होता है, यानी कि जो हमारा ये वाला प्लैनेट होता है, ये वीनस प्लैनेट होता है और वीनस प्लैनेट से ही कनेक्टिंग होने के कारण थंब वीनस प्लैनेट को दिखाता है। अब हमारा थंब कैसा है इस पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ का थंब बहुत पीछे जाता है, कुछ का बहुत रिजिड होता है, यानी कि थंब एकदम हिलता ही नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति कि जिसका थंब एकदम सॉफ्ट नहीं है, पीछे नहीं जा रहा, ऐसा व्यक्ति अगर थंब में छल्ला पहन लेता है तो उसकी रिजिडनेस बढ़ जाती है, वो और रिजिड होता जाता है। क्योंकि इसको एक तरीके से जब हम यहाँ पे एक छल्ला डाल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये इसको एक एनर्जी दे रहा है, वो उसको स्ट्रॉन्गनेस दे रहा है। तो वो स्ट्रॉन्गनेस के कारण जिनका थंब बहुत सॉफ्ट है या जिनका वीनस प्लैनेट एकदम एक्टिव नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा कार्य करेगा। लेकिन जो ऑलरेडी रिजिड है या जिनका वीनस प्लैनेट ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, उनको समटाइम्स ये नुकसान भी कर सकता है। तो ये जानने के बाद ही हमें ये पहनना चाहिए। दूसरा, हमें सोने का नहीं पहनना है, क्योंकि जो सोने का छल्ला होगा वो वीनस के अपोजिट होने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो जब भी हम ये छल्ला पहने वो चांदी का होना चाहिए या वाइट मेटल का होना चाहिए। अगर गोल्ड पहनना है तो वाइट गोल्ड पहनिए। ऐसे व्यक्ति नहीं पहनेंगे जिनकी का जो लग्न है वो मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, मीन लग्न हो, धनु लग्न हो, यानी ये लग्नों के लोगों के लिए हो सकता है कि यह प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। जनरली थंब में जो फिंगर होती है वृषभ लग्न यानी टॉरस के लिए अच्छी है, जेमिनीज के लिए अच्छी है। इसके अलावा आपकी कन्या लग्न के लिए अच्छी है, तुला लग्न के लिए अच्छी है, लिब्रा के लिए अच्छी है, एक्यूरियस के लिए अच्छी है, कैप्रिकॉन के लिए अच्छी है। यानी जिन लग्न का लॉर्ड वीनस होगा या जिन लग्न का लॉर्ड मरकरी यानी कि बुध होगा या जिन लग्न का लॉर्ड सैटर्न होगा, उनके लिए ये कारकेश होगा या उनके लिए ये फ़ायदा करेगा, उनको ये उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस भी बहुत हद तक डिपेंड करती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जिसका वीनस प्लैनेट यानी कि ये जो ये हिस्सा होता है वो उभरा हुआ है कि नहीं। अगर ये हिस्सा उभरा हुआ नहीं है, वो व्यक्ति भी धारण कर सकता है। डिपेंड करेगा कि उसका लग्न क्या है। तो अगर उनका लग्न इन लग्नों के अकॉर्डिंग है तो वो धारण करें, इन लग्नों के अकॉर्डिंग नहीं है तो प्लीज़ आप धारण मत करिए, नहीं तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है। और छल्ला हमेशा ही चांदी या वाइट मेटल का होना चाहिए। तो आशा करती हूँ अब आप सिर्फ फैशन में ही इसको नहीं पहनेंगे। फैशन में अगर पहना तो थोड़ी देर पहनिए, कोई नुकसान नहीं करेगा। 2-4 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे पहनिए, उसके बाद जब घर आइए तो उसको उतार दीजिए, वो नुकसान नहीं करेगा। या ओकेजनली कभी पहन लिया, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो लोग रेगुलर पहन रहे हैं वो अपना लग्न और अपने प्लैनेटरी पोजीशंस को जानने के बाद ही इसको धारण करें। मैं पंडित शिप्रा से आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां होली की तैयारी तेज़ी से हो रही है और लोग अब बाज़ारों में खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं, जहां बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी मिक्की माउस, डोरेमोन और भीम और बारबी जैसी पिचकारियां हैं, तो वहीं अब बुलडोज़र सीएम की जीत के बाद भगवा जब यूपी में लहराया है तो अब बाज़ार में भगवा कलर की डिमांड और साथ ही इस बार बुलडोज़र कलर बाज़ार में आया है, जिसको लगाने के बाद कम से कम 6 दिन न चेहरे न कपड़े से ये रंग उतरेगा। और साथ ही बाज़ार में इस बार अलग अलग तरीके के सामान बस दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाज़ार में इस बार मोदी के मुखौटों ने भी धूम मचा रखी है, जिसकी शॉर्टेज भी है। तो वहीं कोरोना को देखते हुए कुछ ऐसे कलर भी आए हैं जिससे वायरस और बैक्टीरिया नहीं फैलेगा, और वो एंटी गुलाल कहला रहे हैं, एंटी कोरोना गुलाल, जो बाज़ार में तेज़ी से बिक रहे हैं और अपनी धूम मचा रखे हैं। इस पूरे मामले पे क्या कहना है दुकानदार की, किस तरह से बिक्री हो रही है और यहाँ ख़रीदारी करने आए ग्राहकों का क्या कहना, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, हर्बल कलर हमारे त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है और इसको भारतीय लोग इतनी मेहनत से बनाते हैं। हमें चाइनीज़ कलर का तो बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए और हर्बल प्रकृति के फूल, पुष्प और इन सबको सुखा करके बनाया जाता है, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है और जो हमारे इस त्यौहार को और रंगीन बनाता है। और जैसे कि इस समय हमारी बीजेपी सरकार जीती हुई है, भगवा कलर जीता हुआ है, तो इस समय बुलडोज़र आया हुआ है, बुलडोज़र गुलाल, उसकी भी बड़ी डिमांड है, तो वही आजकल मार्केट में चल रहा है, तो वो भी लेना चाहिए।
हाँ, हमने भी खरीदा है भाई, जब सब जगह से विजय पाए गए हैं तो हमने भी खरीदा, हमने भी उसको लिया गया। बाजार में महंगा बिक रहा है इस बार, क्या कहेंगे? अब भाई यही त्योहार है, इसी में दुकानदार कमाते भी है, महंगा भी है, सस्ता भी है, अब इसी में लोग खरीद लेते हैं, इसी को मिला कर हाँ, चाइनीज़ का तो बहिष्कार वही है, और जो कि बहुत अच्छा है, जो अब मतलब लोग भी इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और वो चाइनीज़ कलर को छोड़ के अपने हाँ, योगी मोदी जी की पिचकारियाँ। और इस समय बेसिकली मैंने ये भी देखी कि इंडिया मेड्स पिचकारियाँ आई हुई हैं जो चाइनीज़ से बहुत ज़्यादा ओवरटेक कर रही है मार्केट्स को, जो ज़्यादा अच्छा है कि इंडिया की पिचकारियाँ आई हैं। हम अपनी कला, अपनी चीज़ों को, अपने यहाँ के लोगों को अपग्रेड करा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। मेरा नाम श्यामली सेन। पूर्व में कोविड को देखते हुए होलियारों की होली बहुत अच्छी, पिछले 20 वर्षों से ऐसी होली की डिमांड नहीं आई हुई है। इस वक्त जो डिमांड आई है सेफ्रॉन भगवा कलर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और बिल्डोजर कलर की। बिल्डोजर कलर एक बार लग जाएगा तो 4 से 5 दिन तक निकल नहीं सकता। उसके पश्चात अभी हमारे पास कोविड को देखते हुए जर्म्स फ्री, अभी कोविड इससे नहीं फैलेगा वैसा गुलाल आया है। कोविड आएगा ही नहीं गुलाल लगाने के बाद, कलर लगाने के बाद। तो इस तरह के कलर मार्केट में आए हुए हैं। पिचकारियों में राफेल है, डोरेमैन है, बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। मोदी पिचकारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। उसके बाद मोदी जी का मुखौटा बिक रहा है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सेल हो रही है। इस बार लोगों में जागरूकता है। अब पिछले 3 वर्षों के पश्चात होली आई है, लगभग 200% सेल में उछाल आई है, और त्यौहार बहुत अच्छा हो रहा है। कोविड का किसी तरह का भय नहीं है। इस बार होली जम के होगी, खूब होगी, भगवा होगी। कादिर भाई, प्रयागराज। समलैंगिकता और होमोसेक्सुअल लोगों पर किस तरह से पड़ते हैं मानसिक दुष्प्रभाव, किस तरह की होती है उनको समस्या उत्पन्न, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर ईशानिया राज का, आइए जानते हैं। केसेस की बात करें तो हाँ, इसमें अभी रिसेंटली मेरे पास कई बच्चे ऐसे आए हैं, लड़के और लड़कियां, जो कि अगर मैं एज के बारे में बोलूं तो 15 to 25 के बीच में रहा है। जैसे मेल है तो पास्ट में उनके साथ मेल ने ही सेक्सुअली इनकाउंटर करा है, उनको एक्सप्लॉइट करा है, या फीमेल हैं तो उनको भी पास्ट में उनके सेम सेक्स ने एक्सप्लॉइट करा है। तो कहीं ना कहीं वो प्लेजर उन्होंने अपने सेम सेक्स से सीख किया है और एक सेटिस्फैक्शन का अनुभव किया है, जो कि उनको उनके सेम सेक्स के प्रति आकर्षित होने के लिए मजबूर कर रहा था या मजबूर कर रहा है। और इसी कन्फ्यूजन में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेम सेक्स के लोगों के साथ संबंध बनाने को इच्छुक होने लगे, उन्हीं में इंटरेस्ट ढूंढने लगे और उनसे उम्मीदें भी लगाने लगे कि उनसे भी उनको वैसा ही रवैया मिले। तो ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें ऐसा होता है कि जो भी यंगस्टर्स होते हैं या व्यक्ति होते हैं जो इन परेशानी में नहीं कहूँगी, ये सब जो चीज़ें हैं उसमें सम्मिलित होते हैं, वो मानसिक रूप से धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक तो उनको पता है कि जिन चीज़ों में वो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज में आज भी गलत नज़र से देखा जाता है, पाप के नज़र से देखा जाता है, समानता की नज़र से देखा जाता है। तो वो अंदर ही अंदर एक द्वेष या एक रिग्रेट, गिल्ट की भावना में जीते रहते हैं, जिससे वो बाकी चीज़ों में प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है मैं इन चीज़ों को शेयर करूं तो किससे करूं, वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। और एक दोष की भावना उनके अंदर हमेशा ही चलती रहती है कि मैं सही कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर वो किसी से उम्मीद लगाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार उनकी उम्मीदों पर लोग खड़े उतरते हैं, तो उनकी उम्मीदों को जब लगता है कि वो नाउम्मीद हो रहे हैं, वैसा उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आने लगते हैं और मानसिक परेशानियों से धीरे धीरे वो गुजरने लगते हैं, जो कि वो क्या करते हैं कि शराब पीने लगेंगे या अकेले चुपचाप अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, बाहर आना जाना छोड़ देंगे। तो ये सब इशारे इस तरफ इंगित करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं मानसिक रूप से धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए मानसिक परेशानियों की तरफ जाने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है मानसिक परेशानियों में, हमारे जो सोच होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, भावनाएँ और हमारे जो व्यवहार होते हैं, उसी में दिक्कत आने लगती है। हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कि हम फंक्शनल हैं कि नहीं हैं। और जब ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रेस या डिसेबिलिटी हमारे लिए या हमारे समाज में लेकर के आते हैं, तो हम मानसिक रूप से परेशान घोषित हो जाते हैं। कुछ लोग इसके लिए तो सपोर्ट के लिए आते हैं, प्रोफेशनल हेल्प के लिए आते हैं, बट कुछ लोग इन सारी चीज़ों को समझते हुए भी
शर्मिंदगी के कारण या उनको लगता है कोई मुझे समझेगा नहीं, या समझेगा तो वो मुझे कैसे देखेगा, इस एटीट्यूड के कारण वो हेल्प के लिए नहीं आता है। तो मैं आप सभी लोगों को, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं यहाँ पे, उनको यही बोलना चाहूँगी कि इन चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ कीजिए। ये ऐसे लोग या ऐसी भावनाएं जो व्यक्ति रखते हैं वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, और जब तक हम उसे असम्मान्यता का भाव देंगे तो वो अपनी चीज़ों को हमारे सामने लेकर के नहीं आएंगे, और अंदर ही अंदर मानसिक परेशानी उनके अंदर इतनी गहरी होती जाएगी कि ऐसे व्यक्ति 90% मानसिक परेशानियों में चले जाते हैं। सुझाव यही है कि ठीक है, आपने जो रास्ता अपनाया है ना, आपको भी पता है कि ये रास्ता सामान्य नहीं है, इन रास्तों पे बहुत कठिनाई है। तो कठिन रास्तों पे अगर आपको चलना है और आपको लगता है नहीं मैं अकेले ही चल लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न में ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ आपके लिए समाज में आज भी कई लोग हैं, कई सोशल वर्कर्स हैं, कई मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, आप बेझिझक अपने जिला अस्पताल में नैदानिक मनोवैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं, और सोशल वर्कर भी हैं जो आपको इन चीज़ों में मदद करेगा फैमिली लेवल पे। और पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और जब तक आप हेल्प के लिए नहीं आएंगे आपके कम्युनिटी के बाकी लोग भी हेल्प सीख नहीं करें। तो कोशिश कीजिए, अगर बाकी नहीं भी आते हैं तो मैं ज़रूर जाऊं, क्योंकि आपको उनके लिए एक ट्रेंड सेटर बनना है। अगर आपने उनके लिए एक ट्रेंड स्थापित कर दिया कि होमोसेक्सुअलिटी में मेंटल हेल्थ का रोल इम्पॉर्टेंट होता है और हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेना है, तो बाकी लोग भी आपको फॉलो करते हुए मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए ज़रूर आएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में झंडू की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन कराया गया, जिसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद के देश भर के दिग्गज जुटे थे। आयुष मंत्रालय कोरोना काल के संक्षेप में काम किया। अब पूरे प्रदेश में 552 हेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू हो चुके हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम में कई डॉक्टर व समाज सेवी भी उपस्थित थे, और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल SP सिंह भी यहां मौजूद थे। देखिए, मेडिकल के फील्ड में, चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये ऐसे सेमिनार का आयोजन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड में हमेशा कोई न कोई बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं, उसमें बदलाव होते रहते हैं। अलग अलग इन्फेक्शन, जैसा कि आप अभी कुछ दिनों पहले देखा कि कोरोना वायरस है, उसमें कितने म्यूटेशंस हो रहे हैं, और हर एक बार जब भी म्यूटेशन होता है उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अलग अलग मैनेजमेंट में भी ज़रूरत पड़ती है, समझने में, उसको ट्रीट करने में उससे मदद मिलती है। तो ऐसे सेमिनार से जो एक आज यहाँ पर डॉक्टर GS तोमर के द्वारा एक नेशनल लेवल का सेमिनार आयोजित किया गया। इस आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार, जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का आम आदमी तक बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो उसको दूर करने में जो आयुष की औषधियाँ हैं, आयुष में जो बताया गया है, आयुर्वेद में रहन सहन, आचार विचार और ऋतुचर्या, दिनचर्या, इनके पालन करने के लिए हम लोग बृहद स्तर पे हेल्थ वेलनेस सेंटर के माध्यम से, अपने कॉलेजों के माध्यम से, डिस्पेंसरियों के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं कि जिससे लोग आयुर्वेद का पालन करें, कम से कम बीमार हों, जिससे कि हॉस्पिटल का लोड घटे। संगम नगरी प्रयागराज पुलिस से लापता मोबाइल दिलाने के नाम पर महिला से 5,000 रुपये की वसूली करने वाले शख्स को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वे महिला का रिश्तेदार है जो पुलिस की गाड़ी चलाता रहा है। महिला की शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। शनिवार को पुलिस सर्विलांस की टीम द्वारा बरामद किए गए 80 मोबाइल में अपना मोबाइल लेने के लिए प्रयागराज पुलिस लाइन पहुंची गीता गौड़ ने अपने एक रिश्तेदार पर 5,000 रुपये लेने का आरोप लगाया था। पुलिस ने बताया कि रिश्तेदार ने कहा कि मोबाइल वापस दिलाने के लिए पुलिस ने पैसे मांगे हैं। महंगा मोबाइल होने की वजह से उसने पैसे दे दिए थे। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए त्वरित एक्शन लिया और रविवार को पुलिस ने उसके रिश्तेदार को पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी पर पुलिस कुछ बोलने से बच रही है। वहीं इससे पहले क्या कुछ कहा था सहायक पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने, आइए दिखाते हैं। क्योंकि चूँकि महिला अनपढ़ है तो हम लोगों ने उनके परिवार को बोला है कि आप किसी को भेजें और उनसे लिखित
तहरीर ली जाएगी और उसके आधार पर सूचना पे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने उसका नंबर सर्विलांस पे भी लगा दिया है जो इन महिला ने दिया है, और उसको ट्रैक करके उसको बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जाएगी, कड़क कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए कि हम लोग इतना 80 मोबाइल रिकवर किए और सबको दे रहे हैं, और उसी बीच में किसी ने इस तरह का काम किया है, शर्मनाक काम किया है। हम लोग इस पर कड़ित कार्रवाई करेंगे। इस चीज़ की कार्रवाई में जांच की जाएगी कि किस तरह से उसको इन्फॉर्मेशन मिली, किसी और भी इसमें अगर अपराध में मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव 2022 जहां इतिहास रखने वाला चुनाव साबित हुआ है, वहीं इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लोगों में एक अलग ही क्रेज छाया हुआ है। चुनाव जीतने के बाद जहां लोगों ने बुलडोजर पर खड़े होकर जश्न मनाया, बुलडोजर की रैलियां निकाली, वहीं प्रयागराज में अब महिलाओं ने बाबा के बुलडोजर का क्रेज देखने में लगा है। प्रयागराज में अपने हाथों पर मेहंदी में महिलाएं बुलडोजर बनवा रही हैं। मेहंदी अक्सर फूल, पत्तियां, प्राकृतिक डिज़ाइन ही बनवाई जाते हैं, लेकिन दोबारा सरकार बनने के बाद बुलडोजर की मेहंदी डिज़ाइन में शामिल हो गया है, जिसे बुलडोजर की आकृति बनवा रही है। मेहंदी लगवाने वाली महिला का कहना है कि 10 मार्च को हम लोग ने भगवा होली खेली, अब फागुन की होली आ गई है और आजकल बुलडोजर ट्रेंडिंग में है, इसलिए मेहंदी बुलडोजर का निशान बनवा रही हैं। उन्होंने भाजपा के नारे को भी दोहराया, घर घर भगवा छाया, रामराज फिर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का क्रेज अब लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हमारा देश विविधता में एकता का देश है और ख़ास हमारे यहाँ हर रोज़ ख़ास है। और अभी इस समय जैसा कि 10 मार्च को हम लोगों ने भगवा होली खेली है और अब भगवा होली खेलने का समय आ रहा है। रंगों का त्यौहार है और बहुत बड़ा उत्सव है हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में जैसा कि महिलाएं रंगों से, कुमकुम से, मेहंदी से सेलिब्रेट करते हैं, तो रंगों का त्यौहार है। रंगों की गर्मी को दूर करने के लिए मेहंदी भी खूब प्रचलन में होती है और प्रचलन में जो चीज़ें हैं उसको करने में तो महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। इसलिए अभी ट्रेंडिंग में बुलडोज़र है, तो क्यों नहीं बुलडोज़र की मेहंदी लगवाई जाए और इस राम राज को सेलिब्रेट किया जाए। घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। बुलडोज़र बाबा की जय। बुलडोज़र इन ट्रेंडिंग। क्या नाम? मैं प्रयागराज से स्वाति निरखी। संगम नगरी प्रयागराज बहरिया मामले में एसएसपी प्रयागराज की बहरिया थाना प्रभारी हल्का उप निरीक्षक 2 बीट आरक्षी पर गिरी गाज। बता दें एसपी गंगापार अभिषेक अग्रवाल द्वारा तत्वारित जांच कराई गई, आख्या दी गई। इस आख्या को तत्काल संज्ञान में लेते हुए एसएसपी प्रयागराज ने प्रकरण में लापरवाही, हीला हवाली तथा समय से उच्च अधिकारियों को सूचना न देने के कारण निम्नलिखित पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है। जिस थाना प्रभारी बहरिया निरीक्षक रवि प्रकाश, हल्का उप निरीक्षक संजय यादव, बीट आरक्षी विकास उपाध्याय, बीट आरक्षी दीनदयाल दुबे को निलंबित किया गया है। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। संगम नगरी प्रयागराज में जहां होली का त्यौहार करीब है, ऐसे में बाज़ारों में भीड़ दिखने लगी है और ग्राहकों की भीड़ ख़ास तौर से पापड़ को लेकर काफ़ी उत्साहित है। खरीदारी में महिलाएं बाज़ारों में पापड़ की खरीदारी करती दिखाई दे रही। जहां बीजेपी इस बार चुनाव तो जीत गई है, मगर उसने अपनी छाप त्योहारों पर भी छोड़ दी है। ऐसे में इस बार भगवा कलर के पापड़ों की डिमांड बाज़ारों में ज़्यादा है। ख़ास तौर से लोग भगवा कलर के पापड़ को ज़्यादा खरीद रहे हैं और साथ ही कुछ पापड़ ऐसे भी बाज़ार में आए हैं जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और कोरोना को मात देने में पापड़ कारगर हो। ऐसे में क्या कहना है यहाँ खरीदारी करने आई महिलाओं का और दुकानदारों का, आइए सुनाते हैं आपको। मैंने यहाँ पे सभी प्रकार के पापड़ लिए, जिसमें चाइनीज़ पापड़ को छोड़ करके चाइनीज़ पापड़ का इस बार बहुत बुरी तरह से मतलब बहिष्कार किया गया है। यहाँ पर आज भगवा कलर के पापड़ जो हैं बहुत ज़्यादा डिमांड है भगवा कलर के पापड़ की। मैंने आलू की चिप्स, आलू के पापड़ और तरह तरह की वैरायटी के पापड़ खरीदे, जिसमें मैदे के पापड़ भी हैंडमेड आए हुए हैं, चूरी वगैरह भी डिफरेंट कलर के पापड़ यहाँ पर आए हुए हैं, वो सब भी मैंने खरीदारी की उनकी। मैंने होममेड पापड़, आलू के पापड़ जो बने हुए हैं, चावल के जो आदमी घर में बनाते हैं, उनकी पापड़ की ज़्यादा खरीदारी करी है। भगवा पापड़ क्यों लिया? भगवा पापड़ क्योंकि इस समय भगवा पापड़ का ही माहौल चल रहा है, इसलिए मैंने भगवा पापड़ सब खरीदी।
सीमा गुप्ता। देखिए, पिछली बार तो कोरोना था, इसकी वजह से मार्केट काफ़ी सन्नाटा था। इस बार मार्केट में थोड़ा रश है और इस बार स्वदेशी आइटम में लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो जितने भी चाइनीज़ आइटम है सबका लोग बहिष्कार कर रहे हैं। बिक्री तो इस बार ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा इस बार बिक्री काफ़ी ठीक है। कितनी उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो काफ़ी है। अब तो भगवा कलर के पापड़ भी आए इस बार। हाँ, भगवा कलर के पापड़ भी आए हैं और भी बहुत रंगीन आइटम भी आए हैं जो। तो भगवा पापड़ की ज़्यादा डिमांड है जी, पापड़ की ज़्यादा डिमांड होती है इस समय। तो जैसे आलू के पापड़ हैं, चावल के पापड़ हैं, जितने भी होममेड पापड़ हैं, घर के बने हुए पापड़ हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा है। भगवा पापड़ की डिमांड है जी। नाम अवनीश अग्रहरी। पहले बोले तो भगवा पापड़ की डिमांड। एक आम रुपये बता रहे हैं, अभी बता दें। बताइए किस तरह से इस पर देखिएगा आप, ये बताइए किस तरह से चाइनीज़ पापड़ के लोग बहिष्कार में कौन से पापड़ की ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा कितना बिक्री? इस बार मैंने जैसे बताया कि इस बार स्वदेशी आइटम की ज़्यादा डिमांड है और चाइनीज़ आइटम बिल्कुल लोग बहिष्कार कर रहे हैं, ना ही वो ले जाना पसंद कर रहे हैं, ना दुकानदार लाना पसंद कर रहा है। और भगवा पापड़ की भी काफ़ी डिमांड है और इस समय पापड़ में बहुत से ऐसे पापड़ आए हैं जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं और जो कोरोना को मात भी कराते हैं। तो किस तरह से बिक्री है? बिक्री तो बढ़िया है इस बार। तो पिछली बार से बेहतर? पिछली बार तो काफ़ी बेहतर है। इस बार उम्मीद तो काफ़ी है क्योंकि इस बाज़ार को देखते हुए इस बार उम्मीद काफ़ी है क्योंकि पिछली बार कोरोना की वजह से दुकानदारी बिल्कुल ना के बराबर थी। क्या नाम है? अवनीश अग्रहरी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व होली से पहले ही होलिका दहन के लिए होलिका और प्रहलाद की मूर्तियां बनना शुरू हो गई हैं, वहीं कीटगंज में रहने वाले मूर्ति कलाकार का कहना है कि उनकी 4 पीढ़ी से ये काम चला आ रहा है। करीब 100 साल से भी ज़्यादा से ये मूर्ति बनाते आ रहे हैं, मगर कोरोना काल में जो मूर्तियाँ नहीं बिकी, इस बार उनको उम्मीदें हैं। वहीं पूरा परिवार मिलकर होली से पहले मूर्ति बनाने में जुट जाता है। करीब एक मूर्ति पर 500 से 600 की लागत आती है। वहीं इस बार कुछ नया है, जहां बीजेपी की जीत के बाद बुलडोजर ब्रांडिंग बना हुआ है, तो इस बार प्रहलाद और होलिका जी बुलडोजर पे आएंगे, ऐसी उनकी तैयारी चल रही है। और इस बार तेज़ी से मूर्ति बनाने का कार्य शुरू है और उनको इस बार उम्मीदें भी हैं कि उनकी इस बार मूर्तियां अच्छे से बिकेंगी, जिससे उनको एक बड़ी आस है। ये हमारे लोग की चौथी पीढ़ी है, ये कम से कम 100 साल से हम लोग बना रहे हैं ये। अरे तो ये इसमें तो पूरे हम लोग परिवार मिलकर बनाते हैं। इसमें भैया एक मूर्ति तो 500-700 रुपये खर्चा आता है। इस बार क्या नया होगा? अब भाई यही नया होगा कि अब की रही जिसे ये योगी जी जीते हुए हैं, कारण बुलडोजर का दिखलाया जाएगा इसमें। तो अब बनाएंगे, अब या अब पहली चक्का बना रहे, अब देखते हैं उसमें डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी। उम्मीद लेके आ रहा है। हाँ। कितनी मूर्ति अब तक आप लोग बना चुके हैं? अरे बस 20-25 मूर्ति बनाए हुए हैं। कोरोना काल के बाद क्या उम्मीदें हैं इस बार की बिक्री की? कि आपकी तो उम्मीद है कि ये कोरोना काल के बाद ये आपकी उम्मीद है कि मूर्ति बिकेगी। बुलडोजर किस लिए बना रहे हैं? मतलब कि इस बार जिस बीजेपी सरकार आई है तो उम्मीद है कि बुलडोजर बनाने से मूर्तियों में हाँ, ये होगा ही छापा। अच्छाई की बुराई की जीत होगी। बुलडोजर किस लिए आप इस मूर्तियों में रख रहे हैं? अभी इसलिए अब रख रहे हैं कि अभी अपना सेलिंग के लिए रख रहे हुए हैं कि कम से कम ये अब नया चीज़ देखने को मिलेगा आपको। डिमांड है। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी शबे बारात व होली को देखते हुए पुलिस लाइन के सभागार में एक पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई, जिसमें एसएसपी अजय कुमार, एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह, शहर के दोनों त्यौहार एक ही दिन पड़ रहा है, शांतिपूर्वक संपन्न कराने पुलिस प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। उसी के मद्देनजर ये पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी धर्म गुरु व व्यापार मंडल, सामाजिक सेवक संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ता व शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। एसएसपी अजय कुमार ने कहा कि हम सबको मिलकर त्यौहार मनाना है, माहौल खराब करने वालों, अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाए। मुस्लिम समुदाय से कहा गया कि जहां जहां रंग चल रहा हो उस एरिया में ना गुजरे। रंग खेलने वालों से अपील की गई कि जो रंग नहीं खेलना चाहते उन पर रंग न डाले। प्रयाग व्यापार मंडल ने कप्तान को भरोसा दिलाया कि हम अपने क्षेत्र में टीम गठित करके शहर में शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करेंगे। बैठक में व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोड़ा, सुहेल अहमद संघ कई समाज सेवी संगठन सम्मिलित
सम्मिलित हुए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।